अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो से रिलेटेड ही है। लास्ट वीडियो हमने एएसए की नेट के लिए कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी और उस लैब को हमने यहीं पर एंड किया था। ये जो टोपोलॉजी आपके सामने नज़र आ रही है इसी पर ही। हमने पहले इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क 2 बनाए थे और उसमें हमने कुछ सर्वर्स ऐड किए थे हमारे। ये आपके पास शो भी हो रहा है 7, 8 और एक हमारा वेब सर्वर ऐसा था जिसको हमने नेट कॉन्फ़िगर किया था और नेट की सारी बेसिक्स जो थी वो भी हमने कॉन्फ़िगर की थी। कि हमने बाहर वाले नेटवर्क से किस तरह अपने जो प्राइवेट आईपी है, इसको पब्लिक आईपी के साथ मास्क करना है ताकि जब बाहर वाले ट्रैफ़िक आए, उसको आपका प्राइवेट आईपी ना पड़ता हो, उसका एक पब्लिक आईपी उसके पास हो, जिसके ज़रिए वो एक्सेस कर सके। तो हमने इस पे एसीएल और सिस्को फायरवॉल पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस करके देखी थी। उसको हम दोबारा एक री-वेरिफ़िकेशंस कर लेते हैं। हम अपने इस सर्वर से इनसाइड से आउटसाइड को पिंग करके चेक कर लेते हैं। इसका आईपी है 203.10.1.3 टर्मिनल मेरे पास 203.10.1.3 ये मेरे पास पिंग हो रहा है, इसका मतलब है मेरी एसीएल सही चल रही है। और सेम इसी तरह से हमने जब एक्सटर्नल नेटवर्क है, उससे अपने वेब सर्वर को करना है तो हम उस आईपी पे अब नहीं करेंगे जिस आईपी पे हमने इसको लोकली कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसका जो आईपी आपका पब्लिकली कॉन्फ़िगर है, उस पे ये पिंग भी होगा और उससे ये एक्सेसिबल भी होगा। री-वेरीफ़ाई कर लेते हैं एक बार। ये इस पीसी को खोलेंगे, पिंग करेंगे हम, चेक कर लेते हैं। पहले हम करेंगे लोकल आईपी को कि पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। 10.1.1.6 है इसका आईपी। मेरे पास पिंग नहीं हो रहा, हम उस पे ये आईपी को पिंग करेंगे जो उसके साथ हमने मास्क किया है नेटिंग के ज़रिए। ये है 203.1.1.10 का आईपी है, पिंग 203.1.1.10 ये मेरे पास सक्सेस हो रहा है और अगर मैं इसको यहाँ से जाकर आईपी दूँ इसके वेब ब्राउज़र में, 10 तो ये तो एक्सेस कर रहे हैं और जिसको मैंने थोड़ा-सा एडिट किया हुआ है इसकी फ़ाइल को कि वेलकम टू माय वेब सर्वर फॉर नेट हैविंग पब्लिक आईपी 203.1.1.10 यानी कि ये नेटिंग के लिए मेरा पब्लिक एक एक्सेस हो रहा है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसका जो भी लोकल आईपी होता है वो आपको शो नहीं हो रहा था कभी भी। अगर आप उसको ट्रेस रूट भी करेंगे तो उसको पब्लिक आईपी शो हो रहा होगा। अब ये इसकी हम पिंग बंद कर देते हैं और ये भी बंद कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन टोपोलॉजी के ऊपर। अभी अभी हमारे पास ये वाला जो एक साइड इनसाइड है, इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, शेप ऐड करके एक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मेरा जो नेटवर्क है, ये है इनसाइड के लिए। मैं इसको थोड़ा-सा एनहांस कर लूँगा ताकि हमें समझने में थोड़ी-सी और आसानी हो सके। कलर रेड चूज़ कर लेते हैं। सॉरी, ये आउटसाइड नेटवर्क है मेरा।
टेक्स्ट खुला है और सेव कर लेते हैं। ये ओशन नेटवर्क है मेरा और लेट्स सी। हाँ, ये क्या करता है? ये आपका इनसाइड नेटवर्क है। इसको हम चले डुप्लीकेट कर लेते हैं। अभी हमारा जो थोड़ी-सी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमने कर ली थी। अभी हमने इसको थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दिया आउटसाइड और इनसाइड के नाम से। तो इसको रिसीव मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। ऐसे थोड़ी-सी वाज़ी हो जाए। ऐसे थोड़ी-सी वाज़ी हो जाएगी इधर। और अच्छा, अभी देखिए हमारे पास एक इनसाइड नेटवर्क है और एक आउटसाइड नेटवर्क है। अगर कोई भी अटैकर आपके पास आता है, आपके सर्वर पे वो अटैक करता है, तो आपके एएसए को फॉर एग्ज़ाम्पल बाईपास कर लिया समहाउ उसने, तो आपका जो इनसाइड का नेटवर्क है वो सारा स्टेक पे चला जाएगा। यानी कि वो सारा आपका ये समझ लें कि रिस्क पे चला जाएगा। उसके कंसेप्ट के लिए इस चीज़ से बचने के लिए एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है डीएमज़ी का कंसेप्ट। डीएमज़ी का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो भी आज ही हम देखेंगे कि किस तरह हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद उसमें और कौन-सा कंसेप्ट है जो इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे आज के हम इस लेक्चर में। सबसे पहले आपने ये कंसेप्ट समझना है कि डीएमज़ी का मकसद क्या है, उसको फिर कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या है। अभी हम एक छोटी-सी स्लाइड देखते हैं इसके बारे में। DMZ, adding a server or servers in a specific domain rather than your local network। आप एक लोकल नेटवर्क से हट के एक डोमेन डिफाइन करते हो जिसमें सारे आपके वेब सर्वर्स वो सर्वर्स पड़े होते हैं जो कि पब्लिक ने एक्सेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मेल सर्वर हो गया, इंटरनेट सर्वर हो गया या आपने कोई वेब होस्टिंग करवाई हुई है किसी सर्वर पे या आपका कोई अपना वेब होस्टिंग का सर्वर है वो। Outside to DMZ and also DMZ to inside will require a policy. It is a two level security। ये कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड एक है पॉइंट। इसमें टू वे सिक्योरिटी होगी कि आपने आउटसाइड से डीएमजी किस तरह कॉन्फ़िगर करना है और इनसाइड से डीएमजी आपने किस तरह इसको एक्सेस करना है उसके बारे में। डीएमजी एट द एज ऑफ द फायरवॉल। ये डीएमजी जो है हमेशा फायरवॉल के एज पर आपको रखते हैं ताकि आपका बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। एक राइट साइड पे देखेंगे एक छोटी-सी इमेज है हमारे पास। इस इमेज में देखिए, ये हमारे सर्वर्स हैं, पब्लिक सर्वर्स ये वाले। और ये हमारा पब्लिक सर्वर का नेटवर्क है। इस पे एक स्विच पड़ा हुआ है हमारे पास, जो स्विच है वो डीएमजी स्विच है। डीएमजी स्विच क्या करता है, सॉरी, जो डीएमजी स्विच क्या करता है, डीएमजी स्विच ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन उसको हैंडल करता है और उसके बाद आपके पब्लिक सर्वर्स पड़े हुए हैं जो कि इंटरनेट के साथ या क्लाउड के साथ कनेक्टेड है। ये आप देखें, ये क्लाउड या इंटरनेट के बारे में कहा गया है। सॉरी। तो इस लास्ट स्लाइड के साथ ये हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे डीएमजी जो है वो आपका जो इंटरनल नेटवर्क है या इंटरनल स्विच है, ये इंटरनल स्विच है आपका। ये हम इसको सारे को इरेज़ कर देंगे। सॉरी, इरेज़ ऑल लिंक। और ये इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा,
ये डीएमजी और इंटरनल स्विच के दरमियान आप देखें एक फायरवॉल है हमारी। हमने अपना जो सर्वर्स है, पब्लिक सर्वर्स हैं, उनको डीएमजी के अंदर रखा ही नहीं है। डीएमजी जो है वो उसको अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर रखा ही नहीं है। इंटरनल सर्वर्स जो हैं वो हमारे उन सर्वर से अलग हैं जो कि हमें पब्लिकली लोगों ने एक्सेस करना है, ये पब्लिक सर्वर्स हैं। और हम जो इंटरनेट है वो इंटरनेट कनेक्ट होता है आपका कि फायरवॉल के साथ। फायरवॉल आगे डीएमजी और इंटरनल के दरमियान में कम्युनिकेशंस करती है और जो पॉलिसीज़ डिफाइन करेंगे उसके मुताबिक वर्क करती है। इसका फ़ायदा वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पब्लिक सर्वर्स हैं आपके, वो आप बाहर रखते हैं इंटरनल नेटवर्क से ताकि आपकी जो इंटरनल नेटवर्क है वो रिस्क पर ना आए किसी भी अटैक की सूरत में। जो आपके पब्लिक सर्वर्स हैं, उनका ज़ाहिर-सी बात है जो डीएमसी में पड़े होते हैं, उनका कहीं न कहीं बैकअप पड़ा होता है ताकि आपका अगर कोई अटैक वगैरह भी हो तो आप उसको रिकवर कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने अभी आपको बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो स्विच है उसपे हम वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं। वीलैन इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि आपके ज़्यादा सर्वर्स पड़े होते हैं तो उसका आप अपने फ़ायरवॉल के साथ अलग-अलग से वीलैन्स बनाते हैं। अलग-अलग से उसको करते हैं ताकि आपका जो जो भी कम्युनिकेशन है वो उन वीलैन्स के थ्रू हो सके। वीलैन्स होती क्या है? इट इज़ यूज्ड टू लिमिट एज़ ब्रॉडकास्ट डोमेन। 2 स्विच के दरमियान में ब्रॉडकास्टिंग आ गई तो इसका मतलब है ये स्विच के दरमियान होता है। लेयर 2 की ये सिक्योरिटी है। 2 स्विच हैं उनके दरमियान में डिफरेंट विलैन्स डिफाइन की जाती हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुख्तलिफ अ, कैंपसेज़ हैं या आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है विदिन अ कैंपस। अब हर एक के लिए आप अलग से नेटवर्क डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप उसको वीलैन्स में सेग्रीगेट कर देते हो। लाइक आपका कोई एक डिपार्टमेंट है सेल्स का है, तो सेल्स के लिए आप अलग से वीलैन रख देंगे और इसी तरह आपका अगर मार्केटिंग है, मार्केटिंग के लिए अलग और उसी तरह अगर आपका पब्लिक रिलेशंस का उसके लिए अलग। आपके जो नेटवर्क पे लोग हैं, उसको हर आपने सेल्स के सारे बंदे अगर मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, आप उनके लिए अलग-अलग से कोई भी लैन केबल या आप अलग से कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करेंगे। आप स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे और स्विच के बाद वो बंदा कहीं भी या वो सिस्टम कहीं भी हो जिस पे आपने वीलैन कॉन्फ़िगर की हुई है, वो उस वीलैन से कनेक्ट होगा और उसको वो सारी पॉलिसीज़ या वो सारी प्रिविलेजेज़ मिलेंगी जो जो सेल्स वाले आपने वीलैन पे डिफ़ाइन की होंगी। इसलिए डिफरेंट वीलैन्स हैं, मार्केटिंग वाले की वीलैन्स अलग होंगी। वीलैन्स का मतलब ये होता है कि आपने एक नेटवर्क को डिफरेंट सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया होता है। इनेबल टू ट्रैफिक मैनेजमेंट इफ VLANs are defined, traffic will be tagged according to the specific VLAN defined। ये वही है कि टैग हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल मार्केटिंग वाली ट्रैफिक है तो वो सारे मार्केटिंग के टैग के साथ जा रही वीलैन के टैग के साथ जा रही होगी। स्विच उसको सेग्रीगेट करेगा, उसको पता होगा कि ये कहाँ से ट्रैफिक आ रही है और इसकी कम्युनिकेशन किसके साथ हो सकती है डिफाइंड वीलैन की पॉलिसीज के मुताबिक। अब ये है कि मार्केटिंग वाले जो वीलैन है वो दूसरे वीलैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी अनटिल अनलेस आपने उसकी कम्युनिकेशन के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन ना की हो। ट्रंक पोर्ट कैन रिसीव एंड फॉरवर्ड ऑल वीलैन ट्रैफ़िक्स। अब एक आपका स्विच है, उसपे मुख्तलिफ वीलैन्स की 10 वीलैन्स की, 12 वीलैन्स की ट्रैफ़िक आ रही है। यहाँ पे जैसे 3 वीलैन्स का उन्होंने शो करवाया हुआ है। 3 वीलैन्स की ट्रैफ़िक एक स्विच पे आती है और आपने एक पोर्ट है उसको ट्रंक पोर्ट बनाया हुआ था। ये जो मेन पोर्ट होती है कम्युनिकेशन पोर्ट उसी को ही। अब 3 डिफरेंट वीलैन्स की ट्रैफ़िक है वो सिंगल पोर्ट के ऊपर जा रही है। उसपे जो डिफरेंशिएशन होती है, वो वीलैन के टैग के मुताबिक होती है। व्हाइल पोर्ट्स व्हिच आर डिफाइंड विथ स्पेसिफिक वीलैन विल ओनली एक्सेप्ट रिसीव स्पेसिफिक वीलैन ट्रैफिक। अब पहले ये होता है स्विच के कांसेप्ट में एक आपके पास ट्रैफिक आती है, वो ब्रॉडकास्ट करता है सारे नेटवर्क्स को। लेकिन अगर ये वीलैन की सूरत में ये होता है कि एक स्पेसिफिक वीलैन की ट्रैफिक स्पेसिफिक वीलैन के मेंबर्स को ही जाएगी, ना कि बाकी सारे जितने भी नेटवर्क में एंटिटीज़ लगी हैं उनको फॉरवर्ड होगी। स्पेसिफिक वीलैन ट्रैफिक स्पेसिफिक वीलैन रिसीवर या सेंडर की तरफ ही जाएगी। वीलैन्स एंड फिजिकल बाउंड्रीज़ है, ये थोड़ा-सा कांसेप्ट को ब्रॉड करके दिखाया गया है। ये एक राउटर है, उसपे डिफरेंट लैन्स हैं। हर लैन को आपने उस राउटर पे जो लैन सेगमेंटेशन है कि हर फ्लोर फ्लोर पे आप डिफरेंट हब लगाएँगे, उसके बाद फिर उसको डिफाइन करेंगे। उसकी बजाय आप एक सिर्फ़ राउटर लगाते हैं और बाकी स्विचेज़ लगा देते हैं। और
ये भी नहीं है कि आप डिफरेंट फ्लोर आप आपको ऐसे पहले ऐसे करना पड़ता है कि एक फ्लोर के ऊपर एक नेटवर्क होता है, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि आपने सिर्फ़ वीलैन्स डिफ़ाइन की हुई हैं। ये आप इस साइड पे देखेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर पे बंदा वीलैन 1 का बैठा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, थर्ड फ्लोर पे बैठा हुआ है। तीनों सेम वीलैन पे है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल लैन सेगमेंटेशन थी उसमें ये था कि जो आपका एक ही फ्लोर पे हैं, वो सिर्फ़ आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह वीलैन 2 के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, वीलैन 3 के। इसमें थोड़ा-सा कांसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए वीलैन्स का कि क्या कांसेप्ट है कि आप एक ही नेटवर्क को यूज़ करते हुए डिफरेंट जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वीलैन सेम है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो दूसरे वीलैन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सिर्फ़ सेम वीलैन के जो ट्रैफ़िक होगी, वो सेम वीलैन के मेंबर्स को जाएगी, जो कि आपने डिफ़ाइन किए होंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। नेक्स्ट है द वन पोर्ट कैन बी वर्चुअली डिवाइडेड मोर इंटरफेसेस ये एक नेक्स्ट कांसेप्ट है। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें वो चीज़ ये चीज़ भी देखेंगे। आपके फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफ़ेस 1 है, आप उसको इंटरफ़ेस 1 को डिफरेंट सब इंटरफ़ेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। व्हिच विल वर्क एज़ फुल ब्लोन पोर्ट यानी कि वो एक फुल पोर्ट के वो देंगे होगी वो वर्चुअल पोर्ट। एक फिज़िकल पोर्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपने 15 पीसेस 15 विलेन्स डिफाइन करनी है तो आप एक ही पोर्ट पे करेंगे लेकिन उसको 15 या जितने भी वो डिफाइंड होती हैं आपके मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी वर्चुअल विलेन्स को सॉरी वर्चुअल पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। उसके मुताबिक आप मुख्तलिफ एक पोर्ट को मुख्तलिफ पोर्ट सब पोर्ट्स या वर्चुअल पोर्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। How many sub-interfaces are defined from one physical interface may vary upon interface bandwidth इसकी bandwidth कितनी है एंड नंबर ऑफ टैग्स सपोर्टिंग के वो कितने नंबर ऑफ टैग सपोर्ट कर रहे हैं वीलैन ट्रैफिक के लिए फॉर एग्जांपल आप 10 टैग्स को सपोर्ट करिए तो वो 10 वीलैंस को सपोर्ट कर सकेगी आल्सो डिपेंड्स अपॉन लाइसेंस आपने लाइसेंस किस तरह का परचेज किया हुआ है राउटर का या स्विच का एंड मॉडल और कौन सा मॉडल है वी कैन इनहेंस बाय यूजिंग वीलैन कांसेप्ट मतलब ये वीलैन कांसेप्ट है इसके मुताबिक नेक्स्ट वीलैन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ये अभी हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो देखेंगे और अभी हमारा आगे लैन लैन वर्क है। लैन वर्क के लिए सबसे पहले हम अपना एक स्विच ऐड करेंगे और उस स्विच के साथ हम डिफरेंट 3 अपने या 3 सर्वर्स लगाएँगे क्योंकि यहाँ पर हम 3 वीलैन्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वीलैन 10, 20 और 30 को। तो उसके लिए हम एक स्विच ऐड करेंगे और उसके साथ 3 सर्वर्स लगाएँगे। अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, ये हमारा लैब वर्क है। टाइनिंग स्विच स्क्वायर पे जाएँगे, लेवल 2 है हमारे पास ऑलरेडी। पीएनजी डैश ठीक है। अभी हम इसको स्विच वाला आइकन दे देंगे, सेव। अभी हम स्विच ऐड हो गया हमारे पास, इसको हम फिलहाल यहीं पर रखेंगे और इसके साथ हम 3 डिफरेंट सर्वर्स ऐड करेंगे। हमने नाम रख दिया डीएमडी सर्वर 1, सेम इसी तरह बाकियों के भी रीनेम कर देंगे हम।
मैंने 2 करना था। इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे। सेव। सेव। अब चीज़ नोट कीजिएगा, इसको मैं इस तरह कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इधर ये कोई पोर्ट शो नहीं करवा रहा। फिर जब तक मैं ASA को स्टॉप नहीं करूँगा तो ये आपस में सॉरी कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश कर सकेंगे। आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई नोड ऐड कर रहे हैं, आप दोनों आपकी जो डिवाइसेस हैं वो ऑफ होने चाहिए, पावर ऑफ होनी चाहिए। एक्सेप्ट कर लिए और मुझे शो करवा दिया कि इथरनेट 2 पे और उधर इथरनेट 3 पे कनेक्ट हो गया मेरे पास। इसका अब मैं पावर ऑन कर लेता हूँ सारी मशीन्स को। रिमेनिंग जो है स्टार्ट ऑल नोड्स करेंगे सिंपल। मेरे ये तीनों सर्वर जो हैं वो पावर ऑन हो गए और स्विच अभी टाइम ले रहा है। स्टार्ट। स्विच स्टार्ट। ये स्विच भी स्टार्ट हो गया। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो हम इनको आईपीज़ असाइन करेंगे, हमारे जो डीएमजी सर्वर्स हैं इनको, और इनको आईपीज़ असाइन करने के बाद फिर हम अपने राउटर अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम फिर एएसए की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने इन आउटसाइड और इनसाइड दोनों नेटवर्क से इसको एक्सेस करके चेक करेंगे कि ये हमारे पास एक्सेसिबल है या नहीं है। तो अभी जैसे हमने अपनी टोपोलॉजी सेट की हुई है सारी, इस टोपोलॉजी में सर्वर्स भी अपने ऐड किए हुए हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में सबसे पहले हम इसको आईपीज़ यहीं पे सेट कर लेते हैं जो हमने अपने सर्वर्स को देने हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, 10.10.1.1 और /24 के साथ। तो इसका हम गेटवे रखेंगे। इसका हम गेटवे रखेंगे 10.10.1.2 रखेंगे। तो गेटवे कौन सा होगा ये भी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगी आपको। इसको हम आईपी असाइन करेंगे 10.10.1.1 का और इसको गेटवे देंगे 10.1.2 का। ये हमारे पास जो ईथरनेट 2 है इसको जैसे अभी हमने पीछे डिफाइन किया पिछले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हम एक फिजिकल इंटरफेस को मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल एक लिंक है और हमने एक लिंक पे 3 वीलैन चलानी है। ये तीनों सर्वर्स हैं, ये तीनों वीलैन पे चलेंगे और हर वीलैन के लिए ये वाला जो पोर्ट होगी ईथरनेट 2 और इसकी स्विच की ईथरनेट 0/3 ये ट्रंक पोर्ट यूज़ होगी और जो ईथरनेट 2 है इसको हम सब इस इंटरफेसेस में डिवाइड करेंगे और हर डिवाइड इंटरफेस पे एक डिफरेंट वीलैन
ऐड करेंगे या उसको इधर कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस कॉम्प्लिकेशंस को जब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे तब देखेंगे। अभी के लिए हम जस्ट अभी सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। सर्वर के लिए एक सर्वर के लिए हमारे पास 10.10.1 का नेटवर्क है। दूसरे के लिए हम सिंपल एक नेटवर्क इसी तरह का रख लेते हैं। 10.10.2.1 का, तो 2.2 इसका गेटवे। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये गेटवे कहाँ से आ रहा है। ये गेटवे वो होगा जो आपने जो ईथरनेट 2 है उसके जो सब लॉजिकल इंटरफेसेस बनाने हैं उस पे आप देंगे। ये गेटवे वो वाला आईपी एड्रेस होगा जो आपके उस स्पेसिफिक वीलैन इस स्पेसिफिक वीलैन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होगा। और इस आइडेंटिफाई जो वीलैन है इसके टैग जो होगा उसको सेग्रीगेट करके उसकी ट्रैफिक वो गेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको, इसको दे देते हैं हम 10.10.3.1 को 3.2 कर देते हैं गेटवे इसका। और हम अभी हमने वीलैंस की करनी है स्विच के ऊपर। सबसे पहले हम इनको आईपीज असाइन करेंगे। आईपीज असाइन करने के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। सेम इसी तरह बाकी सर्वर्स को भी मैं टैब्स में ओपन कर लेता हूँ। इसके कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। आपने इसको कॉन्फ़िगर करना पहले पिछली लास्ट वीडियो में देख लिया। इसको आईपी एड्रेस देंगे 10.10.1.1 और इसको गेटवे देंगे 10.10.1.2 को अप्लाई करेंगे और एग्जिट कर देंगे। और इस पे इसको परमानेंट करने के लिए हमने एक छोटी सी कमांड यूज़ की थी यहाँ पर। वो कमांड अभी हम यहाँ पर देंगे ताकि ये जो हमारा आईपी एड्रेस हमने दिया है ये परमानेंटली इस पे आ जाए। अदरवाइज अगर हम वो कमांड नहीं देंगे तो ये जो टाइनी कोर लाइनक्स है इस पे आईपी एड्रेस जब भी आप दोबारा इसको ओपन करेंगे रीस्टार्ट करेंगे इसको टाइनी कोर को तो वो आपको नया दोबारा से आपको सारे आईपी एड्रेस देने पड़ेंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे। उससे बचने के लिए एक छोटी सी कमांड है जो हमने पहले भी जब नेट वाले कॉन्फ़िगर करते हुए टाइनी कोर लाइनक्स दिए थे, कॉन्फ़िगर किए थे पिछली अपनी वीडियो में, तो हमने वहाँ पर भी सेम यही कमांड यूज़ की थी और उसको हमने परमानेंट किया था। कमांड ये सच छोटी सी है, इसको कहते हैं फाइल टूल डॉट एस एच हाइफन बी। इसने कह दी बैकिंग अप फाइल, ये सारी फाइल उसको बैकअप कर लिया है उसने। और इसको आप रीबूट कर दें। रीबूट करेंगे तो ये परमानेंट यहाँ पर सॉरी सुडो पे जाएंगे, सुडो शुरू करेंगे इसको और यहाँ से रीबूट की कमांड आ जाएगी। केवल सर्वर है, इसको रिकनेक्ट करके देखते हैं। ये लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग इन। आई थिंक ये HTML5 के लॉगिन को कोई इशू दे रहा है, हालांकि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो एडमिन और ईव है। अगर हम इसको विदाउट यूजर पासवर्ड
लॉग इन करें तो ये भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप भी हम इसको अपना लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये लॉग आउट किया हमने, इसी पासवर्ड से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। नेटिव की बजाय HTML5 कंसोल पे जाएंगे और साइन इन कर लिया। हमारी लैब वहीं से दोबारा ओपन हो जाएगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सर्वर 2 पे गए हम। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हमारे पास एक पाकिस्तानी हल है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको रिस्टार्ट कर लो। होपफुली जब ये रिस्टार्ट करेंगे तो इसको चलना चाहिए, जैसे ये चल गया। वही बात है कि मोस्टली जो आपके सर्वर्स या इस पे इश्यूज आते हैं रिस्टार्ट करने से रिजोल्व हो जाते हैं। आप कोई भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी आपका IT का बॉय आएगा, वो एक दो चीज़ें ट्राई करेगा, उसके बाद कहेगा इसको रीसेट रिस्टार्ट कर लो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वही काम है हमारा। लॉगिन का इशू आ रहा था, जैसे ही हमने इसको किया तो ये स्टार्ट हो गया है। एनिकोर आ गया, कंट्रोल पैनल पे गए, नेटवर्क, दूसरे वाले का हमने IP दिया हुआ है 10.10.10.2.1, IP एड्रेस है 10.10.2.1, सॉरी गेटवे है 10.10.2.2। अप्लाई किया, एग्जिट किया, उसके बाद टर्मिनल पे गए। टर्मिनल से सिंपल कमांड दी, फाइल टूल डॉट sh -b इंटर, सॉरी फाइल टूल के साथ L डबल लिखा गया। इसको कर देंगे रीबूट, ताकि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रीसेट कर ले, जी स्टार्ट करे और कॉन्फ़िगरेशन सेव होंगी इसके पास। तीसरे सर्वर पे आ जाते हैं अपने, सेम वही यहाँ पर होगा। नेटवर्क में जाएंगे, IP देंगे इसको 10.10.3.1 का, गेटवे आ जाएगा 3.2, अप्लाई कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। उसके बाद टर्मिनल पे जाएंगे, रिबूट कर देंगे। वैसे हमने अभी सारे के कॉन्फ़िगरेशन तो कर ली हैं। गेटवे हमने डिफाइन कर, देखते हैं कि पिंग ये आपस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिंग 10.10.1.1 नहीं, क्योंकि आपने गेटवे दिया हुआ है, वो गेटवे के थ्रू करेंगे। चलो वट एवर, अभी हमने अपने DMZ सर्वर्स के IPs असाइन कर ली हैं। IPs असाइन करने के बाद हमने अपने VLANs डिफाइन करने हैं। VLAN का कंसेप्ट आपने देखा है कि एक ही नेटवर्क पे डिफरेंट जगहों पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सेम VLAN को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए यूज़ होती है। हम एक को VLAN N का नाम देंगे, इसको हम VLAN 10 कह देंगे। इससे नीचे वाली को हम VLAN 20 का नाम दे देंगे। और इससे नीचे को हम कह देंगे कि ये हमारे पास VLAN 30 है।
ये कॉन्फ़िगर इधर लिखने का मकसद ये है कि जब आप स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करें, आपको पता हो कि आपने किस सर्वर को कौन सी वीलैन देनी है या कौन सी वीलैन आपने यहाँ पर अपने पास डिफाइन की हुई है। लैब करने का मकसद यही है कि आपके पास चीज़ें समझ आनी चाहिए। चीज़ें समझने के लिए आपके पास ओवरव्यू या पिक्टोरियल ओवरव्यू होना चाहिए। अब देखें, आप इस टोपोलॉजी से, ये डीएमजी वाली साइट की टोपोलॉजी से आप ये कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसको आईपी हमने ये दिया है, गेटवे जो भी होगा उसका ये होगा, इसका आईपी ये, गेटवे ये आईपी ये, गेटवे ये। और इसके साथ जब हम इसको स्पेसिफिक वीलैन कौन सी में रखा है, इसको 10 में रखा है, इसको 20 में रखा है, इसको 30 में रखना है। अब हम जो कन्फिग्रेशन करेंगे वो अपने स्विच पे करेंगे। स्विच को ओपन किया हमने, अभी देखें हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, इन पे हमने तीनों पे गेटवेज डिफाइन कर लिए हैं और साथ ही हमने इनको इनको आईपीज असाइन कर लिए हैं। ये हमारे पास स्विच के ऊपर हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है सारी वो है। इसको हम आप नोटपैड पे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, स्विच पे जाके उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको वन बाय वन कमांड देके चेक करेंगे। सबसे पहली कमांड ये है कि आपने ये देखना है जो ज़्यादा ज़रूरी है, इधर है, आपके कौन से इंटरफेस पे कौन सा सर्वर है। आपके ईथरनेट 0/0 पे वेब सर्वर 1 है, ठीक है। और मेरे मुताबिक जो मैंने कमांड इधर पुट की हुई है, उसमें भी मैंने, मेरा जो वीलन 10 है और जो पहला हमारा वेब सर्वर है उसको इथरनेट 0/0 पे कनेक्ट है, 0/1 पे कनेक्ट है, 0/2 पे कनेक्ट है, और 0/3 पे मेरे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। 0/3 पे मेरे पास ट्रंक पोर्ट है, उस पे हम ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिलहाल हम पहले वीएलएन डिफाइन करेंगे इस पे स्विच के ऊपर अपने। इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे इसको। कॉन्फ़िगर टर्मिनल के करने के बाद आपने देखना है कि पहली कमांड क्या है। पहली कमांड हमारे पास है यहाँ पर, सिंपल एक कमांड है कि आपने इंटरफेस पे जाना है, उसको मोड, स्विच पोर्ट के मोड को एक्सेस पे बनाना है और उस पे बता देना कि जो स्विच पोर्ट एक्सेस है वो उस पे वीलन 10 है हमारे पास। सिंपल इंटरफेस इथरनेट 0/0 है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस इंटर किया, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। एक्सेस वीलन डज नॉट एग्जिस्ट, वो पहले कह रहा है कि जी इस नाम की कोई वीलन पहले मौजूद नहीं है और मैं क्रिएट कर रहा हूँ वीलन 10 को। सेम इसी तरह आप चले जाएंगे इंटरफेस ईथ 0/1 पे, वहां पे जो आपके सेम कमांड है कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसके बाद करेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, जो एक्सेस बनाया है उस पर आपने वीलन डिफाइन कर देनी है 20। सेम इसी तरह इंटरफेस इथरनेट 0/2 पे जाएंगे आप, वहां पर जाकर आप कमांड देंगे स्विच पोर्ट मोड, तो एक्सेस बना लेंगे मोड को, उसके जाएंगे स्विच पोर्ट जो एक्सेस बनाई है हमने, तो हमारे पास वीलन कौन सी है 30। अब हम आ जाएंगे इंटरफेस इथरनेट 0/3 के ऊपर, ठीक है। इसकी कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हमने इसको बनाना है एक्सेस मोड। आप ये सारी कमांड जो है ये देखें, ये सारी कमांड मैंने, सेम एक कमांड है, उसमें सिर्फ इंटरफेस चेंज हुआ है 00 01 02 03, सॉरी 02 तक।
ये कमांड सेम है कि पोर्ट मोड के उस पोर्ट का मोड जो है वो एक्सेस है। फिर जो एक्सेस मोड बनाया है उस पे वीलन 10 है, सेम इस तरह वीलन 20 वीलन 30। अब जब आपने ट्रंक बनाना है तो ट्रंक बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। आपने इस पे स्विच पोर्ट करनी है, इनकैप्सुलेशन का बताना है कौन किस तरह टाइप की इनकैप्सुलेशन होगी, क्योंकि जब इनकैप्सुलेशन होती है तो इस सारी ट्रैफिक की टैगिंग होती है। और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड उसको कर दें ट्रंक, ये एक्सेस था, इसको ट्रंक डिफाइन कर देना है। अब ये कमांड दूंगा मैं स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन मैंने लिख दिया है और इसके बाद डॉट वन क्यू। डॉट वन क्यू अब मैंने टैब दबाया, ऑटोमेटिकली उसने इसको कंप्लीट कर दिया है। फिर स्विच पोर्ट का मोड कौन सा बनाना है, ट्रंक। मैं राइट करवाऊंगा, अगर राइट आप इस इंटरफेस में नहीं कर सकते। अब एग्जिट करूंगा मैं, यहाँ भी राइट नहीं होगा, इसको इधर से भी एग्जिट करके इसको राइट की कमांड दूंगा तो वो जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने की है उसको सेव कर देगा। ये थी हमारी स्विच के ऊपर। स्विच के ऊपर ये इसको वीलैंस डिफाइन करनी है, और वीलैंस डिफाइन करने के बाद उसको जो ट्रंक है उसको आपने एक पोर्ट है उसको ट्रंक बना देना, और फिर इसके इनकैप्सुलेशन का तरीका बता देना कि इनकैप्सुलेशन किस तरीके से हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि आपने एएसए पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब देखें यहाँ पर एएसए में अगर हम जाएं, एएसए को देखें तो ईथरनेट 2 जो है वो हमारी स्विच के साथ अटैच है। तो हम इसकी इंटरफेस ईथरनेट 2 पे जाएंगे। ये देखें, अब इसकी इंटरफेस ईथरनेट 2 पे जाएंगे, उसको कर देंगे नो शट। नो शट करने का मतलब है ये इसको ऑन कर दिया, उसको कोई नेम भी नहीं दिया हमने, उसको कोई एड्रेस भी नहीं दिया, और फिर उसको बता दिया कि मैं जो ईथरनेट 2 है उस पे सब इंटरफेसेस को डिफाइन कर रहा हूँ। सॉरी, ये डिफाइनिंग का शायद मेरे मेरे इसमें नहीं है। जस्ट आपने डिफाइनिंग मैंने जस्ट अपनी उसके लिए लिखा है कि मुझे अपना तौर पे याद रहे ये, या आपको समझाने के लिए कि आपको पता हो कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। हम डिफाइन करें सब इंटरफेसेस किस पे, इथरनेट 2 पे। देखते हैं कि हमारी एएस जो है वो एक्सेसिबल हो गई है हमारे पास। इसको इनेबल करेंगे, सिंपल पासवर्ड कोई नहीं है, और इसको टर्मिनल में जाएंगे, सॉरी टर्मिनल पे जाएंगे। उसके बाद हमने करना है इंटरफेस ईथ टू एक्सेस। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि नो शट, नो आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड जो है वो देखते हैं। हम नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कि इंटरफेस हमने बना दिया है, इंटरफेस का सब इंटरफेस बनाया है 2.101, जिस पे हमने वीलन 10 चलानी है, और आईपी एड्रेस उसको एक डिफाइन कर देना है। आईपी एड्रेस आप यहाँ पे आप देखें, ये वाला आईपी एड्रेस वो वाला आईपी एड्रेस है जो कि हमने, सॉरी इधर से समझ नहीं आएगी आपको, ये वाला आईपी एड्रेस देखिए 10.10.1.2 है। जब मैं इस पे इथरनेट 2 को 2.10 डिफाइन करूंगा वीलन 10 के लिए, हमने अपनी ईज के लिए रख दिया 2.1 भी मैं रख सकता था, 2.2 भी रख सकता, लेकिन मैं 2.10 इसलिए रखा कि यहाँ पर जो हमारी वीलन 10 है उसको मैंने एक्सेस करना है, या उसको मैंने वो पोर्ट असाइन करनी है। तो अपने आसानी के लिए मैंने उसको 2.10 रखा, और इसको बना कह दी कि ये वीलन 10 की ट्रैफिक जो डीएमएस स्विच से आएगी वेब सर्वर 1 से वो लेगी, और इसको मैं जो आईपी एड्रेस दूंगा वो 10.10.1.2 को होगा जो मैंने इधर गेटवे डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक मेरी यहाँ से आएगी इस स्विच के थ्रू इथरनेट 2 की जो सब इंटरफेस 2.10 है
उस पे जाएगी और उस पे फिर मैं नेक्स्ट जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनी लगा सकता हूँ। अभी देखें कि हम हमारा जो एएस है, एएसए पे कॉन्फ़िगरेशन जो है सॉरी एएसए पे आ गए इंटरफ़ेस कनेक्ट 2.10 किया। वो आप इसको देखें कि यहाँ पर उसने सब इंटरफ़ेस लिख दिया। ये इंटरफ़ेस का था आईएफ, ये सब इंटरफ़ेस बना दिया 2.10 उसने एक। इससे मैंने कहा कि जो हमारा इंटरफ़ेस ईथरनेट 10 है, उसको वीलैन 10 है इसकी, ठीक है? वीलैन 10 के बाद इसका आईपी एड्रेस जो है 10.10.1.2 है। आईपी सबनेट मास्क का 2.55 2.55 डॉट स्लैश 24 के लिए 4 वाला है। उसका नेम इफ वेब 1 रख दिया उसको, क्योंकि हमारे पास वेब सर्वर 1 है उसके लिए। सिक्योरिटी लेवल वो कह रहा है जी कि 0 डिफाइन कर दिया इसका, लेकिन इसका सिक्योरिटी लेवल मैं 0 नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो बिल्कुल उसमें चला गया, बिल्कुल ही अनट्रस्टेड में चला गया। जो हमारा जो डीएम में पड़े होते हैं वो मोस्टली 50, 55, 56, 51, 52 की जो सिक्योरिटी लेवल है उस पे होता है। आपको पता होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है वो लोएस्ट उसके लिए होता है, जिस पे हाईएस्ट सिक्योरिटी होती है। 100 वाला लेवल जो होता है उस पे लोएस्ट सिक्योरिटी होती है। इनसाइड के लिए हम 100 होते हैं, आउटसाइड के लिए 0 होते हैं। अभी मैं इसको सिक्योरिटी लेवल इसका डिफाइन कर दूँगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रख देता हूँ इसको 50। ये सिक्योरिटी लेवल 50 ही इधर भी डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अभी मैं चले जाऊँगा इसका नेक्स्ट इंटरफ़ेस पे। ये वाला इंटरफ़ेस दोबारा मैं टोपोलॉजी में आपको समझा देता हूँ। ईथरनेट 2 पे हमने एक सब इंटरफ़ेस डिफाइन किया 2.10, जो कि वीलैन 10 की ट्रैफ़िक लेगा। वीलैन 10 की ट्रैफ़िक कौन सी है? जो कि वेब सर्वर 1 से आ रही है। इसी तरह जो वेब सर्वर 2 से आ रही है, उसके लिए मैं एक इंटरफ़ेस नेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उसका नेम होगा इंटरफ़ेस ईथरनेट 2.20। ये सब इंटरफ़ेस 2.2 पे चले गए हम। इसमें सेम वही कमांड्स आनी है कि इसका सबसे पहले तो वीलैन कौन सा देना है हमने 20 है, इधर भी वीलैन 20 आएगा इसका। सॉरी, मेरी कमांड में स्पेल की मिस्टेक है, वीलैन 20। उसके बाद मैं इसका आईपी एड्रेस दूंगा। आईपी एड्रेस कौन से वाला देंगे? आईपी एड्रेस देंगे जो वेब सर्वर 2 का गेटवे है। जो अभी हमने रखा था कि इसका गेटवे कौन सा होगा, ये वाला गेटवे वही चीज़ होती है जिससे ट्रैफिक सारी पास होनी होती है। 10.10.2.2 आएगा मेरे पास। और उसके आप आईपी एड्रेस है 25 सबनेट मास्क का 255.255.255.0, ठीक है। और इसके बाद इसका नेम इफ वेब 2, इंटरफेस का नेम है वेब 2, और इसका मैं सिक्योरिटी लेवल जो है 5 रख देता हूँ। हाइफन आएगा यहाँ पे। इसी तरह दो हमने वेब सर्वर्स के लिए दो इंटरफेस इधर डिफाइन कर लिए हैं। वेब सर्वर 2 की जो ट्रैफ़िक है वो ईथरनेट 2.20 से जाएगी और वीलैन 20 की ट्रैफ़िक लेके जाएगी, और उसको भी हमने बता दिया है कि जो वीलैन 20 की ट्रैफ़िक है एएस है, क्योंकि वो ईथरनेट 2.20 इंटरफ़ेस 2.20 की तरफ आएगी। इसको टैग करके जब भेजेंगे यहाँ से टैग 2.20 की जो हमारी ट्रैफ़िक होगी वो सिर्फ़ ईथरनेट 2.20 पे, वीलैन 20 की जो ट्रैफ़िक होगी वो ईथरनेट 2.20 पे रिसीव होगी, वीलैन 10 की 2.10 पे रिसीव होगी। अब हम वीलन 30 के साथ जो हमारा वेब सर्वर 3 है उसको उसके लिए हम इधर एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। इंटरफेस नेट 130
2.30 हम अपनी इसके लिए रख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर वीलैन जो है वो 30 डिफाइन की हुई है, इसके लिए मुझे पता होगा। सॉरी, ये फिर से स्पेल की मिस्टेक होगी एक छोटी सी वजह से। वीलैन 30, इस पे आईपी एड्रेस मैं दूंगा। आईपी एड्रेस आपको पता है कि आपने जो वेब सर्वर 3 को आईपी एड्रेस दिया है और नीचे गेटवे जो डिफाइन किया था वो गेटवे का आईपी एड्रेस हम दे देंगे 10.10.3.2 है। और इसका सबनेट मास्क ये वाला है। और इसके बाद मैं इसको नेम इफ दे देता हूँ, वेब 3। और सिक्योरिटी लेवल इसको दे देता हूँ 60। अभी मेरे पास जो ASA की कॉन्फ़िगरेशन थी, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी इस VLANs के लिए, वो कंप्लीट हो गई है। मैं इसको राइट कर लेता हूँ एक बार WR के कमांड के साथ। ये देखिए मैंने ये इधर भी सेम वही चीज़ है, डिफाइन की हुई है, सिक्योरिटी लेवल डिफाइन की हुई है। और उसके बाद हमने देखते हैं कि इसको हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने आउटसाइड नेटवर्क से, क्योंकि DMZ ढूंढना है हमने। मैं डेस्कटॉप PC पे जाता हूँ इसके, मैं पिंग करूँगा 10.10.1.1 के सर्वर को। देखिए मेरा पिंग हो रहा है, आउटसाइड से मैं अपने DMZ को पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारी वेब सर्वर पे देखता हूँ मैं कि वेब सर्वर से जो मेरी ट्रैफिक है इनसाइड की, वो पिंग हो रही है या नहीं हो रही। होपफुली ये भी नहीं होनी चाहिए और आउटसाइड की तरफ भी पिंग नहीं होना चाहिए। इनसाइड को तो बिल्कुल भी पिंग नहीं होना चाहिए। पिंग 203.10.13। ठीक है, ये आउटसाइड की तरफ ट्रैफिक पिंग हो रही है। और सेम इसी तरह मैं इसकी पिंगिंग लगा देता हूँ, Ctrl+C 203 डॉट, जो हमने नेट सर्वर अपना कॉन्फ़िगर किया हुआ 203.1110। देखिए हमारा जो इनसाइड नेटवर्क है वो सिक्योर रहेगा क्योंकि हमने उस पर कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन